नमस्कार। मैं आकाश त्रिपाठी अंकित आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेकानंद क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी बोर्ड क्लास 10th की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रसायन विज्ञान चैप्टर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन के साथ मैं आपसे पुनः जुड़ रहा हूं। आइए आज का सेशन प्रारंभ किया जाए। आपके सामने पहला प्रश्न है, लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है। यहाँ पर बताना है कि लिथियम का किस तत्व के साथ विकर्ण संबंध होता है। पहला ऑप्शन है सोडियम के साथ, दूसरा है पोटेशियम के साथ, तीसरा ऑप्शन है एल्युमिनियम के साथ और चौथा ऑप्शन है मैग्नीशियम के साथ। तो यहाँ पर लिथियम जो है वो मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध स्थापित करता है। अब जानेंगे कि विकर्ण संबंध होता क्या है। यहाँ पर आवर्त सारणी में पहला आवर्त जो होता है उसे अतिलघु आवर्त कहते हैं तथा जिसमें केवल दो तत्व हैं, और जो दूसरा और तीसरा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये दूसरा आवर्त हो गया और ये आपका तीसरा आवर्त हो गया, जिसे हम लघु आवर्त के नाम से जानते हैं। जो दूसरा और तीसरा लघु आवर्त होता है उसके जो तत्व होते हैं वो आपस में गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। इसको ही हम विकर्ण संबंध कहते हैं। जैसे कि द्वितीय आवर्त में कौन से तत्व हैं? लिथियम है, आपका बेरियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। तृतीय आवर्त में कौन से हैं? सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है। तो ये आपस में गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। चूंकि ये तत्व आपस में तिर्यक पर स्थित होते हैं, तिर्यक में गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए इसको विकर्ण संबंध कहा जाता है। लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, बेरियम का एल्युमिनियम के साथ, बोरान का सिलिकॉन के साथ और कार्बन का फास्फोरस के साथ जो है विकर्ण संबंध है। जहाँ से 1 नंबर पक्का आपके एग्जाम में आना है, ये समझ लेना इम्पॉर्टेंट है। ले मजा बेटा अली बाप से, इसकी ट्रिक आपको याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निरूपक या प्रारूपक तत्व किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है Na को, दूसरा Hc को, तीसरा पोटेशियम को और चौथा He मतलब हीलियम को। तो यहाँ पर जो सोडियम है उसे हम प्रारूपक तत्व कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आप जानते हैं कि प्रारूपक तत्व होते क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट आंसर में आपका आ सकता है। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त, ठीक है, ये आपका पहला आवर्त हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा आवर्त हो गया, ठीक है। तीसरे आवर्त के जो तत्व होते हैं ये अपने अपने इस जो तीसरे आवर्त के जो तत्व होते हैं ये अपने अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इन तत्वों के गुण इनके समूह की संयोजकता व विद्युत रासायनिक लक्षणों को भी प्रकट करते हैं। ये तत्व ए व बी के मध्य उपवर्गों के मध्य सेतु का कार्य करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको जूम करना चाहूँगा मैं। क्लियरिटी डाउन हो रही। ए ये हो गया आपका और ये आपका हो गया बी। तो यहाँ पर ये जो है ये दोनों को जोड़ने का कार्य करते हैं, इसीलिए इनको सेतु तत्व कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि सिंपल सा आपको रट्टा मार लेना है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये कि तीसरे आवर्त के सभी तत्व जो है प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये तत्व समूह ए और बी, जो आपका फर्स्ट ए है और फर्स्ट बी है, उनके जोड़ने का कार्य करते हैं, इसीलिए इनको प्रारूपिक तत्व या सेतु तत्व भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्षारीय धातु कौन सी है? पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा बेरियम, तीसरा एल्युमिनियम, चौथा जिंक। तो जो सोडियम है वो आपकी क्षारीय धातु है, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और आवर्त सारणी में जो पहला है आपका वर्ग, उसमें जो धातुएं पाई जाती हैं वो क्षारीय धातुएं होती हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? तो मैंने आपको धातु और अधातु वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि धातुओं के ऑक्साइड होते हैं सामान्यतः वो क्षारीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के ऑक्साइड बनाती हैं, अर्थात अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया कर लेती हैं। ऐसे ऑक्साइडों को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें बताना कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो फास्फोरस तो अधातु है,
बचेगा आपका 3, मैग्नीशियम, सोडियम और एल्युमिनियम। तो जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 ये आपका उभयधर्मी ऑक्साइड है। एल्युमिनियम, जिंक ये दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। आप चाहें तो धातु और धातु वाला वीडियो अपना देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आने जरूर हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पे आपको जैसा कि देख सकते हैं MCl2, तो यहाँ पे M की संयुक्ता कितनी है 2, क्रॉस में देखेंगे Cl कितने हैं 2 हैं, तो M की संयुक्ता कितनी है 2, ठीक है। और Cl की कितनी है 1, क्योंकि M 1 है, तो Cl की हो गई आपकी 1, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसके ऑक्साइड O हो गया, O की संयुक्ता -2 होती है, तो M की संयुक्ता यहाँ पे 2 है, O की संयुक्ता भी -2 है, तो ये यहाँ पे +2 है, ये -2 है, +2 -2 न्यूट्रल हो जाएगा, क्या बचेगा MO बचेगा आपका, तो इसीलिए इसका ऑप्शन C राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक तत्व M के कार्बोनेट का सूत्र MCO3 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, ठीक है। तो जैसा कि अभी बताया हमने, यहाँ पे M क्या है, M की संयुक्ता 2 होती है भैया, ठीक है, वो भी पॉजिटिव मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी ये तो दूसरा प्रश्न ही है, तो ध्यान देना है, जो कार्बोनेट होता है उसका -1 होता है, ठीक है। M का भी यहाँ पे फिर 1 ही होना ना, तो M का जब 1 होगा तो क्लोराइड के ऊपर, क्लोरीन के ऊपर -1 होता है, ठीक है। तो M का 2 होता है, ठीक है, क्लोरीन का 1 होता है, तो एक M के लिए 2 क्लोरीन चाहिए, तो आपका क्या बनेगा MCl2 बनेगा, इसलिए इसका ऑप्शन A राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है, ठीक। पहला ऑप्शन है Al2O3, दूसरा ऑप्शन है K2O, तीसरा है MgO और चौथा है P2O5। तो जैसा कि मैंने बताया, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो एल्युमिनियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम तीनों धातुएं हैं, तो ये आपके हो जाएंगे क्षारीय ऑक्साइड, ठीक है। और बचा क्या, ये P2O5 अधातु है, तो ये आपका हो गया अम्लीय ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, तत्व X जिसका सूत्र है XCl2 वाला एक क्लोराइड बनाता है, जो एक ठोस है जिसका गलनांक अधिक है, आवर्त सारणी में यह तत्व कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो भैया Cl2 है, मतलब जो X तत्व है उसकी संयोजकता +2 होनी चाहिए। तो सोडियम की तो 1 होती है, एल्युमिनियम की 3 होती है, सिलिकॉन की भी 3 होती है, तो बचा क्या मैग्नीशियम की 2 है, इसलिए इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है उसका परमाणु क्रमांक आपको बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है 18, दूसरा है 17, तीसरा 14 और चौथा है आपका 19। तो जो क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, तो सिंपल सी बात, उसका वो धातु होनी चाहिए। तो 18 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 8 होगा, आखिरी गैस है, सारे कक्ष भरे हुए हैं। 17 क्लोरीन का होता है, 2 8 और 7, 7वां कोश है। 14 2 8 4 और 19 का 2 8 8 8 16 कामा 1, ये बनेगा जाके 2 8 8 1। और पहला का एक संयुक्त है क्षारीय ऑक्साइड, पहला तत्व, पहली आवर्त सारणी जब देखेंगे, पहला, अभी आगे आवर्त सारणी में आपको दिखाना चाहूँगा। फिलहाल इसका पहले आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर आपका 19 सही हो जाएगा, क्योंकि ठीक है। आप देखिए आगे आवर्त सारणी में हम आपको दिखाते हैं। देखिए जो पहला आपका वर्ग है, हाइड्रोजन के बाद में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये पहला वाला जो आप फर्स्ट ए जो आप देख पा रहे हैं, ये सभी क्षारीय धातुएं हैं। तो इनके ऑक्साइड जो होंगे आपके, वो क्षारीय ऑक्साइड बनाएंगे, ये धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाएंगी। अब ये चूंकि पहले वर्ग में है तो इनकी संयोजकता सबकी कितनी होगी, 1 होगी। जब संयोजकता 1 है तो ये आपका क्षारीय ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। मुझे लगता है समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किसका आकार बड़ा है? 4 तत्व दिए हुए हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम। यहाँ पे किस तत्व का के परमाणु का आकार बड़ा है आपको बताना। तो यहाँ पे रुबिडियम जो है इसके परमाणु का आकार बड़ा है। क्यों बड़ा है? तो याद कर लीजिए, किसी भी आवर्त सारणी में जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है। तो पहला लीना का रूबी से फ्रेंडशिप है, लीना का रूबी से फ्रेंडशिप। तो सबसे नीचे आप कौन सा? रुबिडियम है आपका। तो जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ेगा, इसलिए इसका रुबिडियम आपका सही हो जाएगा। है लीना का रूबी से फ्रेंडशिप। तो है हो गया, है नहीं यहाँ पे लिथियम है तो लिथियम ली हो गया, लिथियम ना हो गया, सोडियम का हो गया, पोटेशियम और रुबिडियम तो नीचे है सबसे, तो यहाँ पे रुबिडियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक विद्युत धनी है? पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा पोटेशियम, तीसरा मैग्नीशियम और चौथा है आपका फ्लोरीन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका फ्लोरीन सही हो जाएगा। फिर कल बारात आई, तो यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो सबसे अधिक विद्युत धनी है तत्व है आपका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है? यहाँ पे ऋणात्मकता पूछी जा रही है। ठीक है, तो आवर्त सारणी में जो पहला वर्ग है वहाँ पे हाइड्रोजन के बाद में दूसरा तत्व कौन सा है? सोडियम। तो यहाँ पे सबसे ऋणात्मकता सबसे कम किसकी है? सोडियम की। आपका सोडियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? यहाँ पे आपको अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व बताना है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे फिर कल बारात आई, सबसे पहले कौन है? फ्लोरीन। उससे कम कौन होगा? क्लोरीन। उससे कम कौन होगा? ब्रोमीन। उससे कम कौन होगा? आयोडीन। सबसे ऊपर फ्लोरीन है, तो सबसे अधिक कौन हो जाएगा? फ्लोरीन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुद्रा धातु है, यहाँ पे मुद्रा धातु बताना है आपको कौन सी है? जिंक, Sn, Pb और Cu। तो यहाँ पे जो आपका तांबा है इसे हम मुद्रा धातु कहते हैं। अगला प्रश्न है यूरेनियम क्या है? क्षार धातु, अधातु, स्थायी तत्व, अंतरः संक्रमण धातु। तो आवर्त सारणी को हम 4 ब्लॉक में बांट सकते हैं, S, P, D और ये आपका हो गया F। तो जो D ब्लॉक के तत्व होते हैं इनको हम अंतः संक्रमण धातु कहते हैं। ठीक है, तो यूरेनियम आप देख सकते हैं, यूरेनियम क्या है? एक अंतः संक्रमण धातु है। क्यों? क्योंकि यूरेनियम डी ब्लॉक में स्थित है और डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं उन्हें हम संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। अब यूरेनियम आप इसमें देख सकते हैं, ये आपका यूरेनियम यहाँ पे स्थित है। तो ये ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यूरेनियम क्या है? तो इसका अंतः संक्रमण धातु आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आपका ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है विकर्ण संबंध रखने वाले तत्व हैं। फिगर के माध्यम से मैंने बताया था कि यहाँ पे लिथियम का मैग्नीशियम के साथ लेमजा, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नियान क्या है? तो नियान एक अक्रिय गैस है। आवर्त सारणी में आप देख सकते हैं जो वर्ग 18 ये अंतिम वर्ग दिया गया, ही, ना, आ, कर, जी, फारेन। तो ये जो इनको हम अक्रिय गैसें कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं नियान दूसरे नंबर पर स्थित है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है यूरेनियम क्या है? तो यूरेनियम क्या है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है क्षार धातु, दूसरा अधातु, तीसरा रेडियो एक्टिव और चौथा यहाँ पर गैस। तो जो यूरेनियम है यह एक अंतः संक्रमण धातु है जो कि एक रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्षारीय धातुएं हैं। तो अभी मैंने बताया था पिछले स्लाइड में कि जो पहला वर्ग है आपका ये है ली, ना, का, रूबी से फ्रेंडशिप। ठीक है, तो ये सभी तत्व जो हैं ये क्षारीय धातु कहलाते हैं। तो इसमें कौन कौन से दे रखा है?
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। तो देख लेंगे इसके हिसाब से कौन सा आंसर आपका राइट हो जाएगा। तो ली ना का, ये बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और आज के लिए अंतिम प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धात्विक है। फास्फोरस अधातु है, आप देख सकते हैं ये फास्फोरस, ये जो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, और ये आपका जो देख सकते हैं एक मिनट, ये सेलेनियम, तो ये आपके अधातुएं हैं। ठीक है। और हीलियम तो मैंने बताया था ये अक्रिय धातु है, पहला ही तो इधर आप देख सकते हैं रखा है। और लिथियम धातु है, सल्फर अधातु है। तो कौन सा धातु है यहाँ पर आपका, लिथियम जो है आपकी वो धातु है, इसलिए इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए आपको उपयोगी लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो से आपके मित्र भी लाभान्वित हो सकें, इसलिए उन्हें शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे जुड़ने के लिए 9621727242 पर मुझे मैसेज करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे।